उसने हाथ में हथियार रखा, लोग कहेंगे फायर से, जमीन में अगले ने फायर मारा, चलो उसकी जो भी धारा होती है अदालत उसको सजा देती, 2 साल 4 साल 5 साल सजा देती। तो ये एनकाउंटर जो देखिए हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा ये पूरी घटना कैसे है, तो पूरी घटना जरा विस्तार पूर्वक बताएं क्या हुआ जो बस एनकाउंटर जो। अब मैं आपको बताता हूँ सर, एक्चुअली क्या है, सबसे पहले पुलिस वालों ने क्या कर लिया, जो भी है, जी। कि एनकाउंटर ही करना है, इसको बोलते हैं मेंटली प्रेशर बनाना। अच्छा। मतलब पुलिस वाले चाहते थे कुछ ऐसा कार्रवाई करे जिससे डिस्टर्ब हो। आप मैं हूं, चार लोग मुझे दूर दूर से गालियां देना शुरू करेंगे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो लोग, लेकिन वो मुझे मेंटली प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज हमने दुनिया में बहुत देखी है, तो कि किसी इंसान को तुम कैसे प्रेशर में लो, वो गलती करे, हम चीजें तो करें। उसको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रहे थे। मैंने प्रेशर रात को सर, आपको एक लड़के को अरेस्ट करना है ना सर, रात को, मतलब एक देश के आतंकवादी को तो पकड़ने नहीं आ रहे हो आप, आपने रात को 12 बजे उसके घर को घेराबंदी कर दी। मतलब उसको मेंटली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मैं आपसे ही पूछता हूँ सर, ये देश के किसी भी इंसान से ये पूछता हूँ, कि आज रात को आपके घर को हथियारबंद पुलिस चारों तरफ से घेर ले, आप सो पाओगे सर? दुनिया में कौन है जो सो पाएगा सर? नहीं। इसको बोलते हैं मेंटली प्रेशर देना, पागल करना आदमी को। एक आदमी अंदर बैठा हुआ है, लेकिन रात के 12 बजे उसके पूरे घर को घेर चुके हैं, वो कह भी रहे हैं भाई आप क्यों आए हो इतनी रात को, वो छत से कह रहा है आप क्यों आए हो, तो पुलिस वाले उसके घर को घेर रहे हैं, यानी कि मेंटली डिस्टर्ब उसने करना। बोले फोन दिया किसी अपने दोस्त को, मोबाइल मोबाइल का जमाना है, सर फोन कर लेता सर जी, ये तो शायद। आज हमें पता चल रहा है, मुझे तो उस गांव का भी नाम नहीं पता था अच्छा। कि हमारे देश में गांव भी है ये। मतलब कहने को, जब 4 साल से सर इस देश में उसकी कोई नहीं सुन रहा, देश के मतलब एसडीएम नहीं सुन रहे, डीएम नहीं सुन रहे, उस स्टेट मतलब जो भी उसका डिस्ट्रिक्ट है वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं सुन रहा उसका, तो क्या दोस्त को फोन करेगा सर? 4 साल ये कहने को है इजी। अब उसके बाद क्या होता है, रात को पूरा मेंटली प्रेशर में ले लिया, अब सुबह उसको बोलते तू आ जा, पूरी गाड़ियां आ गई हैं सर। मतलब अब आप एक चीज बताओ, कि आप एक आदमी को अरेस्ट करने आए हो, आप पूरे बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ आ गए हो, जबकि आप उसके घर पर 3 4 बारी पहले चक्कर लगा चुके हो, आप पर उसने कोई फायर नहीं किया। अरे उसको मारना होता, आप 10 बारी उसके साथ बैठे हो, पुलिस वाले उसके साथ बैठे, क्लियर नजर आ रही हैं चीजें, मारना होता एक आदमी तभी मार देता, लेकिन अब आप इस टाइप का एक माहौल बनाकर आए हो, कि हम बुलेट प्रूफ जैकेट में आ गए, 4 5 गाड़ियां आ चुकी हैं, आप दिखाना चाहते हो कि अब हम तेरे एनकाउंटर के लिए आ गए। इसको बोलते हैं किसी आदमी को मेंटली प्रेशर में लेना। यही काम करता है पाकिस्तान की जो उनकी बैट है, ये वही काम करते हैं, कि तुम क्या करो, बलोच के अंदर जाओ और मेंटली प्रेशर बनाओ कि हम तुम्हें मारने आए हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, एक प्रेशर बना दिया, अब उसको भी लग गया कि यार ये मेरे को मारेंगे, लेकिन पुलिस वालों को ये नहीं पता है कि यार वो लाइव फेसबुक पर बात कर रहा है। वो कहता है कि ठीक है, मैं सरेंडर करने के लिए लास्ट में जो भी मांगे थी, यूट्यूब पर बहुत है सर वीडियो, अच्छा। और वो लास्ट में एक चीज करता है सर, बोलता है कि ठीक है आप कहते हो कि सरेंडर कर दो, मैं सरेंडर करता हूँ। वो सीधे क्या करता है सर, पिस्टल फेंक देता है। अब यहाँ पर वो अपना हथियार फेंकता है, हथियार फेंकने के बाद जो वहां पर पुलिस टीम आती है, उसकी माँ वहां से देख रही है, उसी की माँ, गांव वाले देख रहे हैं, पुलिस वालों को लगा यार कि एक छोटा सा गांव है, 4 घर हैं इसमें, क्यों, आजकल तो सबको ही सर सिंगम बनना ही है। तो उस लड़के को क्या करते हैं, भरत तिवारी को वहीं पर जमीन में लेटाते हैं, लेटाने के बाद 3 गोलियां मारते हैं पैर पर। मतलब एक निहत्थे आदमी को तुमने एनकाउंटर करना है, उसकी 3 गोलियां पैर में मारते हैं ऑटोमेटिक वेपन से। मतलब पुलिस वालों के पास या लोकल कट्टा तो होगा नहीं, एसटीएफ है तो AK-47 लेके आई होगी, या ग्लॉक पिस्टल होगी वहां के थाना अध्यक्ष के पास, या इंसास राइफल होगी। मतलब एक गोली काफी होती है सर किसी भी बड़े से बड़े आतंकवादी को गिराने के लिए, पैर में एक गोली मार दो इस हत्यार का उठेगा नहीं। 3 गोलियां मारती हैं उसके पैर में, 3 गोलियां लगने के बाद भी उसको जब लेके जा रहे थे, तो लोकल सोर्स बताते हैं मेरे को कि भाई वो गांव वालों को बोलता है कि मैं दोबारा आऊंगा आपके हक के लिए, ठीक है सर। तो ये बात भी ईगो में लगती है, लोग मतलब पुलिस वालों को ये बात भी ईगो में लग गई, कि यार हमने तो उसको 3 गोलियां मारी, साला फिर भी ये नहीं सुधर रहा। फिर गाड़ी उसको ले जाने के बाद फिर गोली मारी उसको, ले जाने के बाद कहाँ ले जाने के बाद? जैसे ही मतलब गाड़ी में लेके जा रहे, तो ले जाने के बाद फिर गोली मारी, यानी कि 4 गोली मार दी। पैरों तीन में? मतलब अपनी पैरों में क्यों मारी वो भी मैं बताऊंगा सर, कि यार भाई कमर के ऊपर क्यों नहीं गोली मारी, हाँ। जब किसी आदमी को मारना ही था। अब लोग कहेंगे यार कि अगर एनकाउंटर ही करना था तो कमर के ऊपर मार देते, नहीं, वो भी तरीका है सर, क्योंकि कल ये केस अदालत में जाएगा, बोलेंगे यार हमने तो सर आत्मरक्षा में गोली मारी है पैरों में। अरे किस बात की आत्मरक्षा है यार, उस आदमी ने हथियार फेंक दिया। वो तो कहते हैं कि ईश्वर कहीं ना कोई कोई एविडेंस छोड़ देता है, वो दुनिया को दिख गया कि वो पिस्टल फेंकते हुए, नहीं तो जीवन में कभी प्रूफ ही नहीं होता सर कि उसने वेपन भी फेंका। तो 4 गोलियां कमर से ऊपर, एक भी गोली इसलिए नहीं मारी क्योंकि कमर से ऊपर गोली मारते तुम बोलते यार कि हमने तो जान से मारने की ही कोशिश करी है, तब कमर से ऊपर मारी है। तो भाई बॉडी के किसी भी हिस्से में, चाहे कमर से ऊपर मारो कहीं भी मारो, जब तक आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है तब तक आप नहीं मरोगे।
चाहे गोली कहीं पर भी लगी हो। तो उन्होंने क्या किया सर, 4 गोलियां मारी। उनको पता है कि 4 गोलियां लगने के बाद खून बहेगा, है ना? अब हम भी अगर ऑपरेशन में जाते हैं, पुलिस वालों का ऑपरेशन मुझे नहीं पता, हम लोग भी कहीं भी जा रहे हैं, ये भी एक ऑपरेशन ही समझूंगा मैं। चलो लोकल पुलिस का, तो पुलिस का भी ऑपरेशन है। तो शायद जब ये पुलिस वाले निकले होंगे, इन्हें एसएचओ ने ब्रीफ किया होगा कि हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे, आज हमारी मुठभेड़ हो सकती है। और हमारे जिस गांव के अंदर हम जा रहे हैं वहां से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर एक हॉस्पिटल है। ब्रीफ होता है क्योंकि जरूरत पड़ जाए हॉस्पिटल की, दूसरी पुलिस फोर्स की, फायर ब्रिगेड की, तो सारा ब्रीफ किया जाता है। लेकिन इनको पता है कि 2 किलोमीटर दूरी पर जो हॉस्पिटल है ना, उस हॉस्पिटल में गोली की इंजरी का इलाज नहीं होता। वो उनको पता है, वो ब्रीफ में। उनको ये भी पता है कि हम वहां से आरा लेके जाएंगे, वहां भी इलाज नहीं होगा। ये सब उन्हें पता है सर। जब आपको पता है कि 2 किलोमीटर दूरी पर जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 4 बुलेट ऑटोमेटिक वेपन से लगे हुए का इलाज नहीं होगा, फिर भी आप जानबूझ के उस हॉस्पिटल में लेकर गए ताकि हम दुनिया को दिखाएं यार कि हम तो हॉस्पिटल लेकर गए थे। आप ब्लड निकलने दे रहे हो एक आदमी के, अगर वहां से आप आधे घंटे में पहुंचे, एक लड़के का कंटिन्यू ब्लड निकल रहा है, और आपको पहले से पता है, हमने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए, क्योंकि कल हम बोलेंगे हम तो हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन आपको पहले से पता है इस हॉस्पिटल में तो ढंग से सर दर्द का इलाज नहीं होता, या बुलेट इंजरी कहां से होगी? फिर डॉक्टर ने जैसा, अरे नहीं ये इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, आप दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर वहां से आरा लेके जाते हैं। उनको वहां भी पता है कि यार यहाँ का इलाज आरा कितनी दूर है वहां से? वहां से लगभग शायद इनको लगा था आधा घंटे के समथिंग, जो भी डिस्टेंस है वो लगा। ये दूसरे हॉस्पिटल लेके जाते हैं ये सर। ब्लीड करता रहा, इसका खून बहता रहा। वो जानबूझ के सर, ताकि मतलब ब्लड निकल जा रहा है, क्योंकि एक आदमी की बॉडी के अंदर 5-5.5 लीटर ब्लड है। सबको पता है अगर 3 लीटर के आसपास ब्लड निकल जाएगा तो नहीं बचेगा इंसान। ये तरीका होता है सर मारने का, ये तरीका है। अगर आपने, अब आप ही सोचो सर, चलो उस आदमी को जिंदा पकड़ लेते, वो कल अदालत में क्या बोलता, तुमने 4 गोलियां क्यों मारी? अरे यार, एक गोली मार दी ना उसके पैर में, तो 3 गोलियां और क्यों मारी पैर के ऊपर? भाग रहा था, भागने की कोशिश कर रहा, एक्सप्लेनेशन ये है कि शायद वो फिर भी फरार होने की कोशिश कर रहा था। सर 2 गोलियों के बाद मुझे दुनिया का कोई आदमी बता दे सर, हिंदुस्तान का कोई आदमी बता दे जिसके पैर में 2 बुलेट लगी हों ऑटोमेटिक वेपन की, वो आदमी सर 10 मीटर आगे चला जाए सर। वो जिहादी नहीं मसूद अजहर, 2 गोलियां मारी थी, एक उसके पिछवाड़े पे और उसके पैर में, सर एक दौड़ गया ना वो तो। पिछवाड़ा, सर मैं पैर की बात बता रहा हूँ सर। देखो आपने पेट में मार दी, जिहादी का मतलब मुझे सबसे जो कॉमेडी वाकया याद यही है कि उसके एक बड़ा इतना बड़ा जिहादी बनता है, हाँ, 2 गोली लगी थी उसके, एक पिछवाड़े और पैर में, फिर भी भाग गया था नहीं, मैदान छोड़ के। फिर भी एक पैर है सर अगले का। अच्छा। तो अगले का फिर भी एक पैर है। मैं आपको इस देश के अंदर ऐसा भी बता दूंगा सर, अगर हमारे देश की बात बताऊं सर, परमवीर चक्र विजेता जो हमारे देश के हैं, उनको तो 20-20 22-22 बुलेट लगी है सर, जी। लेकिन फिर भी जीवित पता है क्यों है? क्योंकि उनका ब्लड रोक दिया गया था। अच्छा। मतलब 22 गोलियां लगने के बाद भी जीवित है आज इस देश में। क्यों? क्योंकि सही टाइम पर इलाज मिला। तो यहाँ आप मेरी बात समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि ब्लड को निकलने दिया। अब आप बताइए सर, ये हत्या है या ये एनकाउंटर है सर? अब आप बताओ क्या है सर हत्या? और आप सर, एक माँ देख रही है, एक माँ के सामने आप उसके बेटे को गोलियां मार रहे हो सर। पुलिस ने क्यों किया ऐसा आपके हिसाब से? सर अगर पुलिस ये चीज, अब आज के टाइम में हर आदमी को क्या है सर, एक तो क्या है, पिक्चरें बहुत है ना सर, बहुत पिक्चरें देख ली कि हर आदमी को क्या बनना है आज के टाइम में, जो आती है हमारी टीवी के अंदर, सिंघम बनना है भाई हम तो। हमारे नाम के आगे लिखना हो फलाना फलाना 15 एनकाउंटर, फलाना फलाना 20 एनकाउंटर, मतलब हम लोग एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हों, हमारे को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिले, है ना? एनकाउंटर करने की वजह से। एनकाउंटर करने की वजह से भाई, एनकाउंटर आप किसका कर रहे हो यार? आप उस व्यक्ति का एनकाउंटर कर रहे हो जो पिछले 5 साल से आप लोगों के लिए ही आवाज उठा रहा है। एक चीज है सर, मैं आपको ये एक चीज और कहना चाहूंगा कि इससे मुझे एक चीज लगा, जैसे आपने बोला ना सर कि यार आज तक हमने नहीं बोला कि हमारे देश के अंदर भी सर अंग्रेजों ने 190 साल तक राज किया, लेकिन गोलियां चलाने वाले हिंदुस्तानी थे सर। मतलब अंग्रेजों ने गोलियां नहीं चलाई थी। शहीद भगत सिंह को अगर फांसी में चढ़ाया गया था ना सर, तो शायद ने लीवर खींचा था ना सर, वो हिंदुस्तानी था सर। सिर्फ अंग्रेजों ने ऑर्डर्स दिए थे सर। आज भी हिंदुस्तानियों ने ही गोली चलाई होगी सर। जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में देखो, जिन्होंने गोलियां चलाई ना जनरल डायर को छोड़कर, वो सारे हिंदुस्तानी थे सर। करेक्ट। बस अब आप देखना सर, आने वाले टाइम में शायद आपको इस केस के रिजल्ट नजर आएगा सामने ही, लेकिन वो कभी आपको सामने नजर नहीं आएंगे जिन्होंने ऑर्डर दिए। ये जो सडनली पूरे सोशल मीडिया में उसको भगत सिंह कह रहे हैं, भगत सिंह क्यों कह रहे हैं इसको लोग? अच्छा, भगत सिंह जी की क्या मांग थी सर? जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ। जी। मतलब सिर्फ चाहे वो अंग्रेज हो या दुनिया में कोई भी हो, हाँ। मतलब हमें आजादी चाहिए, हमें हमारे लोगों का अधिकार चाहिए, यही तो था सर भगत सिंह जी का भी। वो अगला ये बोलता है कि मुझे लोगों का, वो अपने लिए नहीं बोल रहा, उसने किसी से ये नहीं कहा यार तुम मुझे सरकारी नौकरी दो, तुम मुझे ये दो। उसने बोला कि यार जो आप लोगों ने वादे करें उन वादों को निभाओ सर।
वो सिर्फ और अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। तो यही चीज, यही बांग शायद भगत सिंह जी की हमने कभी देखा नहीं सर, हमने भी पढ़ाई है बुकों में। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो जो बॉम्ब ब्लास्ट डाला था उससे ताकि लोग के ध्यान से आकर्षित हो। आकर्षित हो, हाँ, तो सिर्फ इसको चीज। मारना नहीं चाहते, हिंसा उनका मकसद नहीं था, सर सर सिर्फ अटेंशन ड्राइव करना चाहते थे। शायद आप अपने इस वीडियो में अगर जब भी आपका ये होगा तो एक क्लिप और डाल देना सर। जी। वो क्लिप भी मुझे याद आ गई उसकी, मैंने क्लिप देखी सर। उस क्लिप में पता है क्या बोलता है सर वो क्लिप में बोलता है कि यार आप तो सब मेरे हिंदुस्तानी हो। अगला का वर्डिंग है, बोला कि मैं आपको क्या मारूंगा, आप तो मेरे देश के लोग हो। बोला अगर आप अंग्रेज होते तो मैं कप्पर आप पर गोली चला देता। ये क्लिप एक बार आप डाल देना, ये मरने से पहले की है उसकी, अभी उस दिन की नहीं है, ये 5-6 दिन पहले की या 2-3 दिन पहले की क्लिप होगी कि बोला कि यार मैं, आप तो सब हिंदुस्तानियों में अपने देश वालों के ऊपर तो गोली चला ही नहीं सकता। एक आदमी की मानसिकता सोचो सर, वो कह रहा है कि मैं अपने देश वालों के ऊपर गोली तो चला ही नहीं सकता, अगर आप अंग्रेज होते तो मैं कब का आपको सबक सिखा देता। तो एक, अब आप ये बताओ, एक इंसान की सोच सर। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सरकार तो अभी नई नहीं आई है ना, जो सम्राट चौधरी जो बने हैं सीएम, ये थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा उनको समय देते हैं, भाई अभी 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 तो बने हैं सीएम, ये कुछ काम कर लेंगे, तो इतनी जल्दबाजी में सब क्या हो गया मतलब? सर देखो एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोगों का गुस्सा जायज है सर, हाँ। बहुत सारे लोगों का जो अलग अलग है, वो लोग भी सर, क्या होता है किसी भी प्रदेश का, मैं बात बिहार का नहीं कर रहा हूँ ना, दुनिया में मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब है सर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। आज तो शायद ये जो बिहार के अंदर हुआ है वहां भी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो मैंने दुनिया में यही बोला कि हम सिर्फ बात देश की करते हैं, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं सर। बीजेपी अच्छा काम करेगी हम हमेशा बात करेंगे, खराब काम होगा हम उसके अगेंस्ट बात करेंगे सर।